मेनिस्कस इंजरी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है। बहुत सारे पेशेंट्स को मेनिस्कस इंजरी बिना किसी चोट के हो जाती है और बहुत सारे लोग इवन आफ्टर सर्जरीज भी परेशान रहते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता है सर्जरी भी करा ली मगर मेनिस्कस का पेन ठीक नहीं हुआ। तो क्या है ये मेनिस्कस रिलेटेड इशू, मैं डॉक्टर देवाशीष आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेनिस्कस के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स जिन पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैं एक प्रिजर्वेशन जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। सो आज हम बात करेंगे मेनिस्कस इंजरी, मेनिस्कस टीयर्स विदाउट एनी इंजरी। ठीक है दोस्तों, मेनिस्कस होती क्या है सबसे पहले उसे समझे। अगर हम नी का एक मॉडल देखते हैं, नी के मॉडल में थाई बोन लेग बोन के बीच में एक कुशन टाइप की ब्लू कलर की जो चीज़ देख रहे हैं दोनों ही साइड्स में, मतलब कि इनर साइड एज वेल एज आउटर साइड, इनर साइड ऑफ द नी, आउटर साइड ऑफ द नी, मीडियल या लैटरल साइड ऑफ नी में एक कुशन टाइप की चीज़ होती है जिसे हम मेनिस्कस बोलते हैं। ये बेसिकली जब भी हम चलते हैं तो एक्सपैंड करती है, शॉकर का काम करती है एज वेल एज लुब्रिकेशन देती है इनसाइड द नी। ये मेनिस्कस इंजरी बहुत समय कैसे मेनिस्कस इंजरी होती है जैसे मैं बताता हूँ, ट्विस्टिंग टर्निंग मूवमेंट से हो सकती है, भागने से हो सकती है, गिरने से हो सकती है, स्लिप से हो सकती है, स्टेयरकेस से गिरने से हो सकती है, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में हो सकती है। बहुत सारे लोगों को मेनिस्कस इंजरी के बाद परेशान कर रहा होता है, बट बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको नी में पेन स्टार्ट किया होता है और जब वो एमआरआई करते हैं तो उसमें मेनिस्कस टीयर लिखा हुआ आ जाता है। मेनी टाइम मीडियल मेनिस्कस या लैटरल मेनिस्कस ग्रेड 3 टीयर होने से डॉक्टर सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। जैसे ही सर्जरी एडवाइस करते हैं तो उनमें सर्जरी करवाने के बाद कुछ लोग हो सकता है सर्जरी करा लेते हैं, कुछ लोग नहीं कराते और दोनों ही कैटेगरी के पेशेंट्स में देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा डिसैटिस्फैक्शन रहता है, क्योंकि सबसे गौर देने वाली चीज़ थी इस ड्यूरेशन में कि मेनिस्कस की इंजरी इंड्यूस्ड उसमें चोट लगी है या टीयर हुआ है या बिना इंजरी के हुआ है। अगर तो इंजरी के कारण हुआ है तो उन लोगों को मेनिस्कस रिपेयर से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, बट बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कि मेनिस्कस इंजरी जो है उसका कोई रीज़न नहीं पता होता है। तो दोस्तों कैसे मेनिस्कस टीयर हो जाता है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेनिस्कस टीयर विदाउट इंजरी बहुत सारे नी के प्रॉब्लम्स मतलब अलाइनमेंट के एरर्स के कारण ऑलरेडी प्रेजेंट हो सकती है। जैसे कि सबसे पहला है वेरस नी या जेनोवेल्गम या ब्लू लेग्स। अगर आपको ब्लू लेग्स हैं तो आपकी मीडियल मेनिस्कस मतलब कि इनर वाला जो मेनिस्कस है वो हो सकता है वेयर एंड टियर जिसके अपने आप ही टर्न आउट हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट जो है वो मीडियल साइड के मेनिस्कस में पड़ रहा होता है। अगर आपको नॉक नी है मतलब कि जेनोवेल्गम, ठीक है, अगर आपके दोनों घुटने आपस में टकराते हैं तब देखा गया है अलाइनमेंट लाइन जो है आउटर मेनिस्कस से जाती है तो आउटर मेनिस्कस घिस जा सकता है और अल्टीमेटली वो टेयर आउट हो सकता है। अलाइनमेंट एरर्स अगर आपकी हैं और उसके साथ आपका मेनिस्कस टीयर अप हो गया है तो उन केसेस में देखा गया है कि सिर्फ अगर आप मेनिस्कस को रिपेयर कर देते हैं, आपका वेरस नहीं था साथ में मीडियल मेनिस्कस टीयर था या आपका वैल्गस नहीं है और आपका लैटरल मेनिस्कस टीयर है विदाउट इंजरी मतलब कि कोई हिस्ट्री ऑफ इंजरी नहीं है और आपके इस मेनिस्कस को हमने रिपेयर कर दिया है, या आपकी इंजरी हिस्ट्री भी है मगर ये डिफॉर्मिटी सिग्निफिकेंट थी जिस पर गौर नहीं किया। बहुत समय डॉक्टर्स भी और बहुत समय पेशेंट्स भी जल्दीबाजी में ये सब चीज़ें बताना भूल जाते हैं या डॉक्टर्स एग्जामिन करना भूल जाते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि मेनिस्कस रिपेयर भी अगर हमने कर दिया है तो फेलियर चांसेस हो जाते हैं। नाउ मेनी टाइम पेशेंट्स इसी फेलियर वाले उसके साथ आते हैं या बहुत समय डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया कि हाँ आपका अलाइनमेंट करेक्शन में मेनिस्कस रिपेयर के साथ जरूरी है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ सर्जरी बढ़ जाती है तो लोग बहुत समय ऑप्ट आउट करते हैं कि नहीं मुझे सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और इवेंचुअली वो लोग एंड अप करते हैं नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। सो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ अगर अलाइनमेंट एरर्स आपको है तो आपको चाहिए डॉक्टर से अच्छे से बात करिए, समझिए चीज़ को और उसके अकॉर्डिंगली उस प्रोसीजर को करें। मेनिस्कस इंजरी के पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली मेरी ये एडवाइस है कि आप मेनिस्कस की अगर रीज़न मतलब इंजरी का रीज़न आपका कोई इंजरी नहीं है, टीयर का रीज़न कोई इंजरी नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस हुआ है, अपने आप हुआ है, आपको नी पेन था और एमआरआई इवैल्यूएशन में आपका मेनिस्कस टीयर हुआ है तो अलाइनमेंट करेक्शन अलाइनमेंट जरूर चेक करिए। अगर अलाइनमेंट एरर के कारण ये मेनिस्कस टीयर हुआ है देन डेफिनेटली यस। अगर ये ओवरवेट वेट ज़्यादा है होने के कारण तो वेट रिडक्शन से भी हेल्प मिल सकता है। मेनिस्कस टीयर को जब हम रिपेयर करते हैं इन अलाइनमेंट करेक्शंस के साथ तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपका वायरस नहीं है तो हम मतलब
हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी उसके साथ ऐड कर देते हैं, जिसमें कि हम अलाइनमेंट को करेक्ट करने के लिए बोन को ओपन अप करते हैं और पैर जो है वो से वो कम्प्लीटली स्ट्रेट हो जाता है। अगर वो वैल्गस है तो हम डिस्टल फीमोरल ऑस्टियोटोमी, फीमर की ऑस्टियोटोमी करके उसको करेक्ट कर देते हैं, स्ट्रेट कर देते हैं और एक प्लेट दोनों ही कंडीशन में लगाई जाती है और उसके साथ मेनिस्कस को रिपेयर करते हैं। अगर मेनिस्कस के रिपेयर के साथ अगर अलाइनमेंट इशू है और अलाइनमेंट को करेक्ट कर दिया तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप मेनिस्कस टीयर को तो ट्रीट कर ही रहे हो प्लस उसके होने के कारण को भी ट्रीट कर रहे हो। अगर आप उस होने के कारण को ट्रीट नहीं करेंगे तो आपका मेनिस्कस री-टीयर हो जाएगा। आपने रिपेयर किया आर्थ्रोस्कोपी के लिए दूरबीन से छोटी सर्जरी सोचिए और पता चला कि आप 6 महीने साल भर बाद दोबारा वहीं खड़े हैं, दोबारा से मेनिस्कस टीयर होने की या मेनिस्कस से रिलेटेड पेन नी में आ रहा है। तो दोस्तों अपने डॉक्टर से डिटेल में डिस्कशन करिए। अलाइनमेंट एरर अगर है आपका और आपकी मेनिस्कस की इंजरी के बिना टीयर हो गया है और अलाइनमेंट इशू साथ में है तो दोनों को एक साथ करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसी वीडियो में मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जिनकी स्टोरी मैं सुना रहा हूँ कि उनको मेनिस्कस स्पॉन्टेनियस टीयर था, उन्होंने उसको MRI कराया, डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी के लिए सजेस्ट किया, उन्होंने सर्जरी करवा ली, बट अगेन आफ्टर 2 years सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम लेके वो मेरे पास आए, जिसमें देखा कि एक पैर का अलाइनमेंट वेरस अलाइनमेंट में था जिसके कारण मेनिस्कस हील नहीं कर रहा था। नाउ अगेन गोइंग फॉर सेकेंड सर्जरी, अलाइनमेंट करेक्ट करने के साथ साथ जब हम लोगों ने उनका मेनिस्कस रिपेयर किया, नाउ ही इज बैक टू नॉर्मल लाइफ एंड ही इज एबल टू डू ऑल द एक्टिविटीज। सो दोस्तों अलाइनमेंट करेक्शन अलॉन्ग विथ मेनिस्कस रिपेयर, अगर आपका अलाइनमेंट ऑफ है और बिना इंजरी के आपका मेनिस्कस टीयर हो गया तो वीडियो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग मेनिस्कस स्पॉन्टेनियस टीयर के साथ डॉक्टर को प्रेजेंट करते हैं, उन लोगों के लिए। और अगर आपको लगता है कि मैं सर्जरी के लिए रेडी नहीं हूँ तो क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं बता के दे रहा हूँ। नंबर 1, एक्सरसाइज, नी के अराउंड एक्सरसाइजेस मसल स्ट्रेंथनिंग से डेफिनेटली फायदा मिलेगा। नंबर 2, कुशन शूज से जितना हम कुशन पहनेंगे शूज पे उतना हमें फायदा मिलने वाला है। नंबर 3, विटामिन डी एंड कार्टिलेज सप्लीमेंट्स को अगर हम रेगुलर लेंगे तो जितना टीयर है वो आगे स्पॉन्टेनियस बढ़ेगा नहीं। नंबर 4, अगर हम वेट रिडक्शन, मेरा वेट भी हैवी है, मैं अपना वेट को कम करता हूँ, डेफिनेटली मेनिस्कस के पेशेंट्स का पेन रिलीफ आएगा। अलॉन्ग विथ कि मैं हाई लेवल ऑफ स्पोर्टिंग एक्टिविटी आफ्टर टीयर ना करूँ, क्योंकि एग्रीवेट करूँगा तो वेयर आउट घुटना जल्दी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको टाइम मिलेगा जिसमें आप सोच समझ के सर्जरी को कराएं। सर्जरीज डेफिनेटली 100% रिजल्ट डिलीवर कर सकती है अगर हमने उसे 100% सोच के प्रॉब्लम को ढूंढा और उसके बाद हमने उस ट्रीटमेंट को करा हो। तो मुझे लगता है दोस्तों अगर आपको मेनिस्कस टीयर स्पॉन्टेनियस हुआ है और आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो नीचे दिए गए नंबर पर अपनी क्वेरीज ज़रूर भेजें। मैं कोशिश करूँगा आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।